हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा डेंगू फीवर की कि एक्चुअली डेंगू फीवर क्या है और ये कब जो है जानलेवा हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है और कब जो है हमें डॉक्टर के पास जाना है, कब नहीं जाना है। मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने की कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स, और मेरा वीडियो लास्ट तक देखें जिससे आपको भी पता चल सके कि डेंगू फीवर क्या है और ये कब ट्रिगर कर रहा है और करता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, तो शुरू करने से पहले फ्रेंड, हाँ, मैं एक बात और बताऊंगा कि कुछ लोग डेंगू फीवर को बहुत ही हल्के में ले लेते हैं, लेकिन डेंगू फीवर आपको जब भी हो आप इसे हमेशा सीरियस लें क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड, डेंगू फीवर या डेंगू इंडिया में ये 4 तरह का वेरिएंट होता है, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। ठीक है, तो डेंगू फीवर जो होता है वो 10 में से कोई 3 ऐसे होते हैं जो सीरियस कंडीशन में जाते हैं, 2 या 3। बाकी 7 लोग 6 लोग उन्हें पता भी नहीं चलता या उन्हें माइल्ड कुछ दिक्कत लगती है और वो घर पे ही ठीक हो जाते हैं या उन्हें छोटा मोटा इफेक्ट होता है और वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो फिर जिनमें एक तरह का कॉम्प्लिकेशन जो है डेवलप हो जाता है, जिसे हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं या फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर। तो अगर ये डेवलप हो जाता है फिर पेशेंट जो है वो बहुत ही सीरियस हो जाता है। इवन पेशेंट 1-2 घंटे में भी सीरियस हो सकता है, 2-3 घंटे 4 घंटे में भी सीरियस होता है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारा जो है पेशेंट बिल्कुल 5 घंटे पहले 6 घंटे पहले बिल्कुल सही था, 2 घंटे पहले बिल्कुल सही था, ऐसा नहीं है। डेंगू शॉक सिंड्रोम में या फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर में पेशेंट 1-2 घंटे 3 घंटे में भी सीरियस हो सकता है। ठीक है, तो डेंगू फीवर जो है वो इंडिया में एक तरह का मच्छर होता है, खास मच्छर होता है जिसे एडीज एजिप्टी बोलते हैं। एडीज एजिप्टी नाम का एक मच्छर होता है जिसके काटने से डेंगू फीवर होता है। अब कैसे होता है, मान लीजिए कि एडीज एजिप्टी ने आपको काटा, ठीक है, और वो आपके अंदर उसने क्या किया, आपके डेंगू के वायरस को छोड़ दिया, तो आपके अंदर डेंगू के वायरस आ गए। कोई दूसरा मच्छर आपको काट रहा है तो फिर वो आपके डेंगू वायरस ले जाएगा और किसी दूसरे को काटेगा तो उसको भी ये दिक्कत हो जाएगी। हो सकती है लेकिन कंफर्म 100% हो जाएगी ऐसा नहीं। इसका मतलब जब आपको कोई काटता है और अगर आपके अंदर डेंगू वायरस आ जाते हैं तो आपके आसपास भी हो सकते हैं, ज्यादा लोगों घर में भी फैल सकता है। क्यों? क्योंकि आप एक क्या कर लिए, आप वो चेन बना लिया, उसमें मच्छर आपको काट रहे हैं, उनको भी डेंगू वायरस जा रहा है, वो किसी को काट रहे हैं तो वो डेंगू वायरस उसमें इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, इसलिए आपको ये चाहिए कि अगर आपके यहाँ आपको फीवर हो रहा है तो आप मच्छरदानी पे रहें, आपको मच्छर ना काटे। ठीक है, कि हमारी वजह से कोई दूसरा भी इफेक्ट ना हो। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपकी फैमिली की सुरक्षा के लिए है, ये आपके समाज की सुरक्षा के लिए, सोशल की सुरक्षा के लिए, मोहल्ले की सुरक्षा के लिए है। अगर ऐसा होता है, हम लोग कई तरीके से अगर यही चीज़ करें तो बहुत हद तक हम लोग डेंगू पर क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कहा हो सकता है, ये 100% ये अभी प्रूफ नहीं है कि ये हो जाता है। तो डेंगू जो होता है या डेंगू फीवर जो होता है वो एक खास तरह के मच्छर काटने की वजह से होता है जिसे हम लोग एडीज एजिप्टी बोलते हैं। ठीक है, आमतौर पे ये फीवर 7 से 10 दिनों में, 15 दिनों में अपने आप सही हो जाता है। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? जब भी आपको मच्छर काटता है तो आपको तुरंत फीवर नहीं आता है। ये वायरस आपकी बॉडी में जाते हैं, वो अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आपको बुखार आने में 4 से 7 से 10 दिन लग सकते हैं। 4 से 7 दिन 10 दिन लग सकते हैं। उसके बाद जब फीवर आता है तो आपको बहुत ही तेज फीवर आता है, हाई ग्रेड फीवर आता है, 102, 103, 104 ऐसे हाई ग्रेड फीवर आता है। और इस जो फीवर है इसका दूसरा नाम और भी है जिसे ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है, हड्डी तोड़ बुखार। हालांकि इसमें हड्डियां नहीं टूटती, लेकिन
ऐसा है कि इसमें दर्द उतना ही होता है, हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है। कहाँ दर्द होता है? पूरी बॉडी में दर्द हो सकता है, आँख के पीछे दर्द होगा, बहुत ही तेज सीवियर हेडेक होगा, ठीक है, शरीर पर चकत्ते पड़ सकते हैं, रैसेस हो सकते हैं, ये हो सकता है, उल्टी हो सकती है। ये जो है इसके डेंगू के नॉर्मल सिम्टम्स हैं। सीवियर सिम्टम्स में क्या आता है? सीवियर सिम्टम्स में डेंगू के बहुत समझने वाली बात है। सीवियर सिम्टम्स बहुत तेज हाई ब्लड फीवर के साथ साथ उल्टी ट्रिगर करेगा और रैशेस पड़ना शुरू हो जाएंगे और वो भी अंदर ब्लैक ब्लैक करने के दिखने लगेगा, मतलब ब्लीडिंग होना, आंखों में ब्लीड दिख सकता है, खांसी आ सकती है, खांसी में अगर उल्टी हो सकती है तो ब्लीडिंग हो सकती है, उल्टी के साथ भी ब्लीड हो सकता है, नाकों से या फिर आपकी ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। तो जब भी कभी भी डेंगू हेमरेजिक फीवर नाम का कॉम्प्लिकेशन जब डेवलप हो जाता है तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसे हम लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। अगर ये सारे चीज़ें उसको आपकी बॉडी में दिख रही हैं और पेशेंट को दिखने लगे हैं तो भाई आपको ज़रा से भी देर नहीं करनी है, आपको एक अच्छे सेंटर में, एक हायर सेंटर में आपको जाना है, अपना इलाज कराना है, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही आपको मौत के मुंह पहुँचा सकती है। अब मैं यहाँ पर रोकूंगा थोड़ी देर के लिए। पिछले साल ऐसा ही एक केस हुआ, उसमें एक छोटी सी बच्ची थी, छोटी बच्ची क्या 16-17 साल की एक बच्ची होगी जिसे मैं बहन बोलता था। तो हुआ क्या कि उसे उल्टी जो है कंटिन्यू उसे स्टार्ट हुई, डेंगू हेमरेजिक फीवर। हालांकि प्लेटलेट उसका 35,000-40,000 था। मैंने देर ना करते हुए जब उसकी उल्टी नहीं रुकी तो मैंने उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया। हॉस्पिटल में वो 2 दिन सही रही और 2 दिन के बाद में उससे क्या हुआ कि डेंगू हेमरेजिक फीवर उसको नाम का एक कॉम्प्लिकेशन उसको डेवलप हो गया। वो उल्टी करी तो 2 दिन के बाद उसे जो है डेंगू हेमरेजिक फीवर जब उसमें डेवलप हुआ तो उसको क्या हुआ, उल्टी होते हुए उसमें ब्लड आने लगा और सारी चीज़ें होने लगी, उसका पेट फूलने लगा, प्लेटलेट भी उसके एकदम से डाउन चले गए। तो उसको प्लेटलेट भी जो है ट्रांसफ्यूजन कराया गया, ब्लड भी ट्रांसफ्यूजन कराया गया, STP भी लगाया गया, लेकिन वो बेचारी उससे बाहर नहीं आ सकी अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, और उसकी डेथ हो गई। तो मैं एक मैसेज और भी देना चाहूँगा, पेरेंट्स को भी ये देना चाहूँगा कि पेरेंट्स भी ये समझ लें कि डेंगू का फीवर कितना खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर्स जो चीज़ें बोलते हैं वो आपके लिए अच्छे के लिए बोलते हैं। जैसे आपकी बॉडी में लिक्विड कम नहीं होना है, आपको लिक्विड देना है, इलेक्ट्रोलाइट आपको देना है, नारियल पानी आपको देना है, ठीक है, आपको प्लेटलेट बढ़ाने वाली मेडिसिन देनी है, ठीक है, और नारियल पानी देना है, पानी को देना है, फ्लूइड्स देना है, इलेक्ट्रोलाइट देना है। वो सिर्फ इसलिए कि बॉडी के अंदर से जैसे ही पानी की कमी होगी कई केसेस में उल्टियां नहीं रुकती, ठीक है। अब कभी कभी जब डेंगू फीवर होता है तो पेशेंट की ये कंप्लेन होती है कि वो कुछ खा नहीं पा रहा, वो कुछ पी नहीं पा रहा। तो कभी ऐसा नहीं है कि कुछ खा नहीं पा रहा, पी नहीं पा रहा, उल्टी के डर की वजह से आप उसे देना मतलब बिल्कुल भी बंद मत करें, आप धीरे धीरे लेते रहें उसे, ठीक है। जैसे ही बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसिंग होना शुरू हो जाएगा, आपको उल्टी भी बंद हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये आने ही क्यों दें, भरपूर मात्रा में आप लिक्विड लें, नारियल पानी लें, कीवी फल लें, जूस लें, इन सब चीज़ों को अगर आप लेते रहेंगे तो आपको डेंगू के जो खतरे हैं, डेंजरस इफेक्ट हैं, वो कई मामले में बहुत कम हो जाएंगे, बहुत ही कम। चलिए शुरू करते हैं इसके आगे। डेंगू के सीवियर सिम्टम्स भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आता है कि डेंगू में क्या प्रिकॉशन लेना है। देखिए, अगर आपको फीवर आया है और जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक भी ये देखा गया है, तो अगर इस टाइम पर भी आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है और आपने एक दिन पैरासीटामोल लिया लेकिन आपको आराम नहीं मिला, आप तुरंत के तुरंत अपने डॉक्टर से मिलेंगे। आप जरा सी भी लापरवाही नहीं करेंगे, डॉक्टर से मिलेंगे और अपनी जांच कराएंगे। डॉक्टर्स आपको CBC करा सकते हैं, आप IgM करा सकते हैं, NS1 करा सकते हैं, वो देखने के लिए कि भाई किस तरीके का इसको डेंगू फीवर हुआ है, ठीक है। अब एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं जो अक्सर देखने को मिलता है डेंगू फीवर में। डेंगू फीवर में कभी कभी पेशेंट को फीवर आना बंद हो जाता है 1 हफ्ते में, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उसको मतलब डेंगू खत्म हो गया।
डेंगू शॉक सिंड्रोम में या डेंगू हेमरेजिक फीवर में ये दिक्कत, बुखार जब आना बंद हो जाता है उसके बाद और बढ़ता है, वॉमिटिंग के साथ बढ़ता है। बुखार नहीं आ रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि उसको डेंगू फीवर नहीं। कई लोग ये बोलते हैं भाई अब तो फीवर है नहीं, अब क्या करेंगे, अब तो हम ठीक हो गए, 2-3 दिन दवा खाई हमने, हम तो ठीक हो गए, हमें कराने की जरूरत क्या है भाई। ठीक है, तो ऐसा टेस्ट भी आपको कराना है, पूरी तरीके से एहतियात बरतना है, 10 से 15 दिन आपको एहतियात बरतना है और आपको मेडिसिन पूरी तरीके से बंद नहीं करनी है जब तक आपको डॉक्टर ये ना एडवाइस करे कि भाई अब आपको मेडिसिन बंद करना है, आपका प्लेटलेट ठीक है, अब आप जो है कोई दिक्कत नहीं लग रही है। कई लोग यहाँ पर गलती कर देते हैं, तो फिर वो डेंगू जो होता है वो बहुत तेज बढ़कर उसका डेंजरस इफेक्ट आता है, डेंजरस उसके सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं एकदम से, और पेशेंट क्या होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला जाता है या फिर पेशेंट डेंगू हेमरेजिक फीवर में चला जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि उस टाइम पर ब्लड प्रेशर भी बहुत तेजी से नीचे गिरता है, आपका प्लेटलेट भी कम होता है, ब्लीड भी कर सकता है, तो सारी चीजों को देखा जाता है। ये एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो ये देखा जाता है और ये देखा ही जाता है अक्सर। ठीक है, अक्सर लोग इसको जो है अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये अवॉइड करने वाली चीज नहीं। तो कॉजेस क्या होता है इंडिया के अंदर? कॉज सिर्फ ये है कि ये एडिस एजिप्टी नाम के मच्छर के काटने की वजह से होता है, और फिर अगर वही मच्छर या दूसरा मच्छर कोई आपको काटता है, फिर आप एक चैन बन जाते हैं, आप भी दूसरों को फैला सकते हैं। तो कॉजेस ये है कि भाई आप एडिस एजिप्टी नाम के एक मच्छर के काटने की वजह से होता है, और ये रुके हुए पानी में, ठहरे पानी में पैदा होता है। तो आप ध्यान रखें, नालियों में पानी मत जमा होने दें, घर में पानी मत जमा होने दें, कूलर में पानी मत जमा होने दें, टायरों में पानी मत जमा होने दें। बहुत ज़्यादा ये छत से फैलता है तो छत के ऊपर कबाड़ ना हो, छत के ऊपर जो है पानी ना रुका हो, इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अब प्रिकॉशंस भी मैं आपको बता चुका हूँ लगभग किस तरह से प्रिकॉशन आपको करना है, क्या लेना है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपका इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर्स करते हैं। देखिए, डेंगू की कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, सिर्फ सिम्टम्स के हिसाब से डॉक्टर्स इसका इलाज कर सकते हैं। मैंने बोला 7 से 15 दिन में ये अपने आप खत्म हो जाता है, इतने दिन आपको पेशेंस रखना होता है। इसकी कोई ऐसी दवा नहीं बनी है डेंगू के लिए, जैसे मलेरिया है उसके लिए कोई दवा बनी है, भाई उसे देंगे मलेरिया खत्म हो जाएगा, लेकिन डेंगू के लिए ऐसी कोई दवा नहीं बनी। आपका शरीर उसे खुद मारता है। ठीक है, आपकी इम्यूनिटी उसे खुद खत्म करती है। तो आपको समझना ये है कि हमारी बॉडी को हम डेंगू के वायरस मुझ पर हावी हो जाए ऐसे बनाना ही नहीं है। अपनी बॉडी को प्रॉपर लिक्विड देना है, प्रॉपर आपको डाइट लेनी है, प्रॉपर नारियल पानी लेना है, प्रॉपर आपको कीवी फल लेने हैं या फल लेने हैं। ठीक है, आपको जूस लेने हैं, ये सब करते रहना है आपको कि आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का नहीं कम होनी है, किसी भी तरह का कोई और चीज़ आपको इफेक्ट ना डाल पाए। ठीक है, तो ये आपका डेंगू फीवर हो। मैंने कहा इसकी कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, डॉक्टर्स सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का इलाज कर सकते हैं आपकी सिम्टम्स को हिसाब को देखकर। तो मैं ये कहूँगा कि डेंगू के वायरस, अगर डेंगू का फीवर आपको हो रहा है तो आप किसी भी तरीके का आप रिस्क न लें, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर से अपनी सारी बात बताएं। फिर आप डॉक्टर जैसा कह रहा है वैसी आपको दवा लेनी है, उसी तरीके से आपको रहना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई हमें समझना ये है कि डेंगू कैसे फैलता है और डेंगू को फैलने से हम कैसे रोक सकते हैं। लेकिन अगर डेंगू हो गया है तो घर में भी मैनेज हो जाता है। मैंने कहा 10 में से 6 लोगों को, 7 लोगों को तो ये पता भी नहीं चलता कि उन्हें डेंगू फीवर हुआ है, नॉर्मल सा हुआ और वो खत्म। 10 में से 1 या 2 या 3 जिनको पता चलता है, या फिर कोई 10 में से 1 है जो सीवियर तक पहुंचता है, 10 में से 2 हैं जो सीवियर तक पहुंचते हैं, जिनको डेंगू शॉक सिंड्रोम या फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर डेवलप हो जाता है। तो आप जो है अगर, और ये अक्सर देखा जाता है कि ये 60% लापरवाही की वजह से ही ये होता है, ट्रिगर करता है। तो अगर आपको डेंगू फीवर में फीवर आना बंद भी हो गया है, फिर भी आपको डॉक्टर से मिलना है, अपने प्लेटलेट्स पर नजर रखनी है। डॉक्टर साहब का सुबह शाम जो है प्लेटलेट्स करा सकते हैं, हेमोप्लेट करा सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके का जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, ये सब कुछ डॉक्टर जो है अपनी नजर में देख सकते हैं।
तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी थोड़ी अच्छी लगी कि मैं इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको डेंगू एक प्रॉपर मैं बताऊंगा, प्रॉपर वीडियो, एक लॉन्ग वीडियो जिसमें प्रॉपर वीडियो में ट्रीटमेंट और सब कुछ मैं पूरी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सब कुछ कंप्लीट वीडियो में लाऊंगा। तो आप लोगों ने जितना अभी तक प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, और मेरी ये वीडियो जिन्होंने लास्ट तक देखी उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स। और अगर मेरी वीडियो से ज़रा सा भी कोई दिक्कत लग रही है या आपको मैं किसी भी तरह में ये चीज़ पूछनी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझसे आप कॉल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, और मैं आपके नज़दीकी जो भी आपका अस्पताल होगा गवर्नमेंट या फिर सिविल हॉस्पिटल मैं बता दूंगा भाई वो बेहतर है, वहाँ जा सकते हैं आप। अगर ये दिक्कत लग रही है तो भाई डॉक्टर से ये आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं कर दीजिए, आप लोग करते नहीं है ना, तो मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा और आपने शेयर भी किया होगा अपने करीबियों को, रिश्तेदार। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।